ब्लैकआउट है, कुछ भी नहीं है आजू बाजू में। 1 किलोमीटर चल के खाने पीने के लिए गए थे, फोन में प्रॉम्प्ट आया कि चार्जर बंद हो गया। 1-2 बार ट्राई किया, चालू नहीं हुआ। हो सकता है कि सुबह के पहले कोई आ नहीं सकेगा। वेल हेलो एंड वेलकम बैक, वी होप यू आर डूइंग वेल। सो आज का जो दिन है, आप बहुत लोगों ने पूछा था कि ये ट्रिप करो, तो हम लोग आज ये ट्रिप कर रहे हैं। हम ये रिस्क ले रहे हैं आप लोगों के लिए टू मेक दिस इंटरेस्टिंग, क्योंकि सोलापुर हाईवे पे जैसे आप लोगों बहुत लोगों को पता है कि चार्जर्स की शॉर्टेज है। बट अभी कुछ चार्जर्स आ गए हैं जिसमें हमको थोड़ा सा जुगाड़ करके पहुंचना पड़ेगा। बट येस, वी आर ट्राइंग टू रीच हैदराबाद टुडे एंड 571 किलोमीटर्स है। 11 आवर्स प्लस का टाइम दिखा रहा है। नेचुरली हमको और थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाएगा चार्जिंग करते करते, तो रात तक पता चल जाएगा कि कितनी देर में पहुंच रहे। बट पहुंचे वही हमारे लिए एक मेन टारगेट होगा, क्योंकि मतलब एक भी चार्जर अगर रास्ते में बंद मिला तो ट्रिप हमको खत्म करके वापस घर आना पड़ेगा। एज वी आर शॉर्ट ऑन टाइम, 2 दिन के अंदर सिर्फ जाके रिटर्न आ रहे हैं। तो ये वीडियो आप वैसे भी आपको फ्राइडे को देखने वाला है। तो हम बेसिकली इसका प्लान बता देते हैं। आज थर्सडे और कल फ्राइडे, तो हम बेसिकली कुछ भी था नहीं तो सोचा हम चले जाते हैं हैदराबाद और ये ट्रिप कर ही लेते हैं। तो बहुत लोगों का मैसेज, लिटरली मतलब हमारा इंस्टाग्राम कमेंट सेक्शन में बहुत लोगों का मैसेज है हैदराबाद का ट्रिप करो। लाइक सिर्फ आप लोगों को रूट दिखाने के लिए ट्रिप कर रहे हैं। हम हैदराबाद देख भी नहीं पाएंगे, सिर्फ रूट दिखाने के लिए आपके लिए ट्रिप। बेसिकली हम हैदराबाद को टच करेंगे और रिटर्न आने वाले हैं। दैट्स इट। 95% पे गाड़ी निकाल रहे हैं। सो हम लोग अभी निकले हैं पुणे से और ऑलमोस्ट 151 किलोमीटर दिखा रहा है। 88% बैटरी है। एसी के साथ में जा रहे हैं, 3 लोग जा रहे हैं, बूट पूरा फुल है। 1:30 बज गया ऑलमोस्ट, क्योंकि थोड़ा काम था तो वो खत्म करके ही मतलब निकलना था हमको। तो अभी काम हम पूरा निपटा के अभी 1:30 बजे के आसपास हम यहाँ से निकल रहे हैं। तो देखते हैं कितनी देर में पहुँचते हैं। ऑलराइट, तो ऑलमोस्ट 94 किलोमीटर्स बाकी है फर्स्ट चार्जिंग स्टेशन पे पहुंचने के लिए। और गाड़ी में है 51% बैटरी। एसी भी ऑन है, बहुत ज़्यादा धूप है तो नेचुरली बैटरी ज़्यादा कंज्यूम हो रहा है। और 116 का वॉट आवर है अभी, और रास्ते भी अच्छे हैं। बट अभी एक दूसरा चीज़ हो गया है, वो आपको सुखी बताएगा। बेसिकली मैं ऐसे बैठे बैठे ऐप चेक कर रहा था, तो जिस चार्जर पे हम जा रहे हैं वो अभी ऑफलाइन दिखा रहा है। अभी ऑफलाइन का क्या सिचुएशन है, लाइट नहीं है, क्या है, वो हमको अभी चेक करना पड़ेगा। तो इट इज़ शोइंग करंटली ऑफलाइन। तो अगर आप देख सकते हो मैप पे, वो ऑफलाइन दिख रहा है। तो देखते हैं, अभी मैं सोच रहा हूँ एक बार उनको कॉल ही कर लेते हैं और सिचुएशन देख लेते हैं क्या है। लाइट नहीं है तो कब तक आएगी, क्या है ऐसी। %, 43 किलोमीटर रिमेनिंग। वॉट आवर अच्छा मैनेज हो रहा है। 112 का वॉट आवर है अभी, और स्पीड भी कुछ अराउंड 70 to 80 के करीब कुछ स्पीड हम मेंटेन कर रहे हैं। रोड्स भी अच्छे हैं, बहुत ही बढ़िया रोड्स हैं, कोई पॉटहोल्स नहीं, बहुत मज़ा आ रहा है। फिर जो आपको चार्जर का अपडेट देना ही भूल गए थे, सुखी ने वहाँ पे कॉल करके पूछा था तो लाइट गई थी, बट अभी लाइट आई है तो भी अभी भी ऑफलाइन दिखा रहा है। बट वहाँ पे जाके देखते हैं कि हो जाना चाहिए चालू। लेट्स होप फॉर द बेस्ट।
अरे तो हम ये चार्जिंग स्टेशन पे पहुंच गए। 10% बैटरी रिमेनिंग था, बट अगर आप देखोगे तो 20% पे पहुंचना चाहिए था, बट पुणे में हम लोग जो घूम रहे थे 10% एक्स्ट्रा घूमे हम लोग। यस, एंड एज यूजुअल यहाँ पे वेटिंग था। इनफैक्ट हमने अभी गाड़ी चार्जिंग में लगाया और एक और गाड़ी वेटिंग में है। एंड वेटिंग एक्चुअली इसके लिए था क्योंकि जो एक सब्सक्राइबर एक्चुअली हमको मिल गए थे, वो जब यहाँ पे चार्जिंग के लिए पहुंचे तो पावर कट था। तो उनको 2 घंटा वेट करना पड़ा पावर सप्लाई आने के लिए, एंड देन ही चार्ज। तो वो 95% कुछ चार्ज करके यहाँ से निकले हैं, एंड नाउ हमारी गाड़ी चार्ज पे लगी। हमको 100% करना पड़ेगा क्योंकि हमको नेक्स्ट जो चार्जिंग स्टेशन है वो 220-230 किलोमीटर्स पे है। राइट। और सोलापुर में एक स्लो चार्जिंग ऑप्शन है विच वी आर कीपिंग इट एज इमरजेंसी, क्योंकि ऐसा हो अगर वो सिचुएशन अराइज होता है कि हमको वहाँ पे रुकना पड़ रहा है या बहुत ज़्यादा बैटरी कंज्यूम हो गया तो हम वहाँ पे रुकेंगे, अदरवाइज वी वो हैव टू मेक इट टू द स्टेशन विच इज़ 200+ किलोमीटर। तो अभी फिर से जो हम पहले करते थे स्लो ड्राइव नो एसी, तो अभी वो करना पड़ जाएगा हमको। फिंगर्स क्रॉस वहाँ पे पहुँच जाए प्लस वहाँ पे और कुछ हमारे लिए सरप्राइज ना हो, ताकि रात भर हमको रुकना ना पड़े। तो हम लोग निकल चुके चार्जिंग पॉइंट से। इंदापुर में जो चार्जिंग पॉइंट था वहां से निकल चुके। 100% बैटरी चार्ज की है। कार बोल रही है 253 किलोमीटर जाएगी, एस्टिमेटेड है। और जो हमको किलोमीटर जाना है वो 222 है। तो लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं होता है, क्योंकि ये गाड़ी में हमने अब तक ऐसा वाला टेस्ट नहीं किया है कि गाड़ी स्लो चला के विदाउट एसी चला के कितना किलोमीटर खींच सकते हैं। तो एक तरह से वो वाला टेस्टिंग भी हो जाएगा आप लोगों के लिए, और हमको भी पता चल जाएगा कि एक्चुअली में विदाउट एसी कितना खींच सकते हैं इस गाड़ी को। राइट। तो अभी सब एसी बंद है सब कुछ, और पुराने दिन याद आ रहे हैं। यस, 50-60 की स्पीड। यस, लेट्स सी कि क्या होता है अभी। और 20% डन, और कुछ 2.5 का एवरेज आ रहा है पर परसेंटेज। 213 किलोमीटर्स इज द रेंज जो कार बता रहा है, 213 किलोमीटर्स, एंड हमें जाना है 173 किलोमीटर्स। हाईवेज आर अमेजिंग, लविंग द ड्राइव, एंड एज यू कैन सी 60 to 70 के बीच में ही गाड़ी चल रहा है, एंड स्टिल गेटिंग अ नाइस वाटर ऑफ 102। थोड़ा सा ट्रैफिक है बट एंजॉइंग द ड्राइव। थोड़ा सा डाउनहिल ज़्यादा है रोड पे, सो आई कुड ईजिली मेंटेन 80+ का स्पीड टू, एंड वाटर भी उसमें कंट्रोल में ही है, 103-104 के आसपास ही वाटर। एंड रोड्स आर वेरी स्मूथ, तो इसके लिए टेंशन भी नहीं है। रात के टाइम पे पॉट होल्स वगैरह का कुछ टेंशन नहीं है। राइट। तो गाड़ी ने जो रेंज दिया है और जो परफॉर्मेंस है बहुत ही अच्छा दे रहा है। 62% बैटरी रिमेनिंग है और 102 किलोमीटर ऑलरेडी हो गया है। तो 38% में 102 किलोमीटर गाड़ी चली है। 99 का वाटर मेंटेन्ड है, एंड जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बोला था कि 70-80 का स्पीड भी मैं मेंटेन कर पा रहा हूँ, जस्ट बिकॉज एसी बंद है तो वाटर बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल में है कार में। तो दिस इज समथिंग न्यू दैट वी हैव नोटिस्ड, एंड रियली हैविंग फन ड्राइविंग द कार राइट नाउ, क्योंकि हाईवे भी अच्छा ही है, एंड जो नो पॉटहोल्स, नो प्रॉब्लम। थोड़ा सा ट्रैफिक है बट टू मच फन टू ड्राइव। एंड या थोड़ा सा एक चीज कंसर्निंग है कि रास्ता ग्रेजुअली मोर से 60% एटलीस्ट नीचे ही जा रहा है, तो आते वक्त 60% ऊपर आएगा, तो वो एक चैलेंज होने वाला है। बट एज ऑफ नाउ जाने के बाद जाने पे कंसंट्रेट करते हैं। ऑल्सो सोलापुर भी क्रॉस हो गया है, हमने सोलापुर क्रॉस कर चुके हैं, तो अनदर 123 किलोमीटर्स टू गो फॉर द चार्जर। बहुत ही स्मूथ रोड है। yes. और मैं थोड़ी देर पहले सो भी गया था और मेरे को मालूम भी नहीं पड़ा। सो देखते हैं आगे क्या सीन है। %, 107 का वाटर, 70 किलोमीटर्स का रेंज दिखा रहा है, और हमको जाना है 64 किलोमीटर्स। लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि हम पहुंच जाएं।
kilometers for the next charging station and we have 11% remaining. पहुंच जाएंगे we guess और वहाँ से डायरेक्ट हैदराबाद। राइट, तो 5% पे आ गया है गाड़ी और ये टेस्ट हमने टिगोर रिव्यू में पहली बार किया है कि लॉन्ग रूट पे पूरा बैटरी ड्रेन होने वाला है और ऑलमोस्ट 230 किलोमीटर्स हम कवर करने वाले हैं और चार्जर है 6 किलोमीटर्स और दूर। सो लेट्स सी। और यहाँ पे आपको बोर्ड पे दिखता होगा हैदराबाद इज 199 किलोमीटर्स। राइट, तो हम सस्तापुर पहुंच गए थे 12 बजे के करीब, 12:30 बजे के करीब यहाँ पे पहुंचे थे और गाड़ी चार्जिंग पे लगाया। सब हैप्पीली, सब अच्छा चल रहा था एंड हम निकले थे कुछ खाने पीने के लिए और पूरा ही ये जो एरिया है पूरा ही ब्लैकआउट है, कुछ भी नहीं है आजू बाजू में, देयर इज नथिंग। तो हम लोग 1 किलोमीटर चल के खाने पीने के लिए गए थे और वहाँ पे फोन में प्रॉम्प्ट आया कि चार्जर बंद हो गया। तो अराउंड 24% कुछ गाड़ी चार्ज हुआ था एंड चार्जर बंद हो गया। एज विकी सेड के ऑलमोस्ट किलोमीटर का वॉक किया था, लाइन से ढाबा वगैरह है वहाँ पे, बट जहाँ पर ये चार्जर लोकेटेड है एकदम ही डार्क है, देयर इज नथिंग हियर। 1-2 वर्कशॉप्स वगैरह है। तो यहाँ पर आए, 1-2 बार ट्राई किया, चालू नहीं हुआ। वी ट्राई टू फिगर आउट, वी कॉल टाटा पावर। उन्होंने 2-3 अपना बेसिक प्रोसीजर, रेड बटन दबाओ, ये करो, इमरजेंसी स्टॉप करो, एमसीबी से रिस्टार्ट करो, बट एमसीबी जो है वो ये जो स्टोर के बाहर लगा है उसके अंदर है एंड नेचुरली रात के 12 बज रहे हैं तो स्टोर बंद है, तो वो पॉसिबल नहीं था और बैक एंड से रिस्टार्ट भी नहीं हो रहा था। एंड अपेरेंटली समवन एल्स वाज हियर इन द इवनिंग, उनको भी ये इशू हुआ था। राइट, तो वो हमको टाटा पावर वालों ने बताया। तो नाउ वी आर वेटिंग फॉर टाटा पावर टू गिव अस अ सॉल्यूशन एंड ऑल्सो वी कॉल्ड टाटा मोटर्स ऑन द साइड टू हेल्प अस अगर कुछ रोड साइड असिस्टेंस या कुछ किसी की चीज की जरूरत पड़ती है। तो वी आर सीइंग के क्या होता है। दूसरा चीज ये है कि हमने ट्राई भी किया फिर से आने का कि यहाँ पे आके चार्ज करें और गाड़ी पे चार्ज तो चालू हो गया है बट इट इज ऑलमोस्ट 1:30 नाउ। बस 12 बजे आए थे और 1:15 बजे कुछ निकलना चाहिए था हमको यहाँ से, बट इट्स ऑलमोस्ट 1:30 नाउ और हम लोग यहाँ पे ही बैठे। 27% अभी हुआ है गाड़ी में, सो इट विल टेक ऑलमोस्ट मोर देन 1 आवर। उसके बाद में हम लोग निकलेंगे, बट देन वी डोंट नो कि चार्जर फिर से प्रॉब्लम दिया तो फिर और रुकना पड़ जाएगा। टाटा पावर ने बेसिकली ये हिंट दे दिया है कि जब हम बात कर रहे थे कि आपको मोस्टली हो सकता है कि सुबह के पहले कोई आ नहीं सकेगा टाटा पावर की टीम से इसको चेक करने के लिए। अर्ली मॉर्निंग ही कोई ना कोई उनके रिप्रेजेंटेटिव आएंगे चेक करने। तो देखते हैं, होपफुली 80-90% तक एटलीस्ट चार्ज हो जाए और हम अपना हैदराबाद पहुंच जाए। और अगर ये चीज नहीं होती है तो फिर आपको ये अपडेट करेंगे क्या करना है। यस। बार ये एरिया भी दिखा देते हैं आपको। यहाँ पे जो इनका चार्जर लगा हुआ है आप देख सकते हो कि यहाँ पे पूरा ब्लैकआउट है, कुछ भी नहीं है आजू बाजू में। यहाँ पे सिर्फ अपनी गाड़ी खड़ी है, कुछ भी नहीं है आजू बाजू में, पूरा ब्लैकआउट है। और यही टाइम पे अगर फैमिली के साथ में रहते तो और ज़्यादा इशू होते थे, बट लकीली हम लोग ही हैं तो प्रॉब्लम नहीं है और पूरा ब्लैकआउट है, कुछ भी नहीं है आजू बाजू में। अरे तो फिर से चार्जिंग बंद हो चुकी है। यहाँ पे आपको एरर कोड पहले दिखा रहा था, अभी हट गया है। एरर यहाँ पे लिख के आ रहा था, एरर फ्लैग करके समथिंग, तो अभी वो हट गया है। फिर से ट्राई करते हैं ऑन करने का, अभी तो एरर तो निकल गया है, तो लेट्स सी फिर से चालू होता है कि नहीं। थोड़ी देर पहले आपको बोला था कि एरर आया, फिर से ट्राई करते हैं। फिर से ट्राई किया, विद इन अ सेकेंड यहाँ पे बंद हो गया। यहाँ पे दिख रहा है आपको एरर प्लस फ्लैग 2 और ये इसका स्क्रीन दिख रहा है कि चार्ज होके बंद हो गया था। 24 सेकेंड्स सिर्फ चला और बंद हो गया। ये एरर है, एरर प्लस फ्लैग 2।